हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम पजल्स के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा था कमेंट बॉक्स में कि पजल के बारे में कुछ बताइए, पजल में ज़्यादा टाइम लग जाता है, पजल सॉल्व नहीं होती है। तो मैं पजल के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ आपको। देखिए, अगर आप पजल बनाना स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको पैनिक नहीं होना है। और पहला नंबर बात, आपको पैनिक नहीं होना है पजल बनाने टाइम में। और दूसरा चीज़, आपको ये नहीं सोचना है, अगर मान लीजिए आप पजल बनाना आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपने 2-3 पजल बनाया, आप ये सोच ले कि इतना मिनट में नहीं हुआ। मान लीजिए आपका कोई सर्टेन टाइम होगा कि हाँ 5 मिनट में पजल सोल्व होना चाहिए, 2 मिनट में पजल सोल्व होना चाहिए, लेकिन उस टाइम में आपका पजल सोल्व नहीं होता है। तो आपको पैनिक नहीं होना है, चाहे घबराना नहीं है कि मुझसे पजल नहीं सोल्व हो रही है। चाहे कभी कभी ऐसा होता है आप 100-150 भी पजल सोल्व कर लेंगे तो फिर आपको टाइम ज़्यादा लगती है। तो पज़ल के लिए मैंने क्या तरीका अपनाया था और मेरा स्पीड कैसे इंक्रीज़ हो गया, पज़ल में टाइमिंग को मैंने कैसे कम कर दिया, पज़ल सोल्व करने में मेरे से टाइमिंग कैसे कम लगते हैं, तो मैं इस चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ। देखिए, अगर आप पज़ल सोल्व करना स्टार्ट करते हैं तो आपको पेशेंस नहीं खोना है। आप क्या करिए, एक पज़ल को बनाइए, भले ही उसमें 10 से 15 मिनट क्यों नहीं लगता है, लगने दीजिए। फिर आप दोबारा उस पज़ल को पढ़िए, फिर उसको दोबारा सोल्व करिए और फिर देखिए टाइमिंग कितना लग रहा है। और कोशिश करिए कि हम कौन सा स्टेटमेंट को मिस कर रहे हैं या कौन सा स्टेटमेंट को पहले लेते तो मेरा पज़ल जल्दी सोल्व हो जाता। पज़ल में इस चीज़ का बहुत ध्यान रखा जाता है। अगर आपने गलती से भी वो लेंदी स्टेटमेंट उठा लिया तो वहाँ से डेफिनेटली सीधा बात है, टाइम तो लगना ही है। आपको सिर्फ स्टेटमेंट को चुनना है कि किस स्टेटमेंट को रिलेट करके हम इस पज़ल को जल्दी सोल्व कर सकते हैं। जैसे पज़ल में होता क्या है कि मोस्टली जैसे मान लीजिए कि कोई पज़ल दिया गया है जिसमें बोलता है कि डी और ए के बीच में 5 पर्सन है, फिर बोलता है कि डी के इमीडिएट ऊपर एफ है, फिर बोलता है डी के थर्ड बिलो में क्या है, ई है, मान लीजिए कुछ इस तरह का डाटा दिया हुआ, ठीक है। तो आप जैसे मैंने बोला, इस तीनों स्टेटमेंट जो मैंने बोला हूँ इसमें तीनों में क्या है, डी के बात आ रहा है। तो आपको भी पज़ल सोल्व करने टाइम में यही देखना है कि कौन सा डाटा का सबसे ज़्यादा स्टेटमेंट दिया हुआ है पज़ल में, और उस डाटा से आपको क्या करना है, उस पज़ल का जो स्टेटमेंट दिया रहता है उसको कोरिलेट करना है, उसको मिलाना है, और उस डाटा से आप जल्दी पज़ल सोल्व कर पाएंगे। और अगर होता क्या है ना कि अगर तो